और चलिए अब बात करेंगे यूपी में बीजेपी की हार की। तो यूपी में बीजेपी क्यों हारी? लोकसभा चुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन खराब क्यों रहा? क्या वजह रही कि बीजेपी समाजवादी पार्टी से कम सीट जीत पाई? बीजेपी के अंदर महीने भर से मंथन का दौर चल रहा है, कई तरह की थ्योरी सामने आ चुकी है, लेकिन हार को लेकर एबीपी न्यूज एक चौंकाने वाला खुलासा करने जा रहा है। क्या बीजेपी को यूपी में वोटर लिस्ट ने हराया है? एबीपी न्यूज की टीम ने यूपी के 6 जिलों में पड़ताल की और इस पड़ताल में ये बात सामने आई है कि बीजेपी से समर्थन रखने वाले आम वोटर ही नहीं बल्कि जो बीजेपी के कार्यकर्ता और पार्टी के पदाधिकारी थे, उनका नाम भी वोटर लिस्ट से गायब हो गए। लोकसभा चुनाव में यूपी की 80 में से 37 सीट अकेले समाजवादी पार्टी ने जीत ली। बीजेपी को 33 सीट मिली, समाजवादी पार्टी की सहयोगी कांग्रेस को 6 सीट, जबकि बीजेपी की सहयोगी आरएलडी 2 अपना दल 1 सीट पर जीती। आजाद समाज पार्टी को 1 सीट मिली और इसी तरह उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बन गई। बीजेपी हार से इस कदर परेशान है कि महीने भर बाद भी हार के कारणों की तलाश जारी है। हार की समीक्षा के लिए बनाई गई टास्क फोर्स ने अपनी रिपोर्ट 2 जुलाई को सौंप दी। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि ठाकुर वोट, जो कि बीजेपी का कोर वोटर माना जाता था, वो बीजेपी से दूर हो गया। इतना ही नहीं, कुर्मी, कुशवाहा और शाह के वोट भी बीजेपी से कट गया था। इसके साथ ही वो दलित वोट जो कि बीजेपी के साथ जुड़ रहा था, वो भी इस बार उसका झुकाव बीजेपी से कम हो गया। इतना ही नहीं, मायावती ने भी अपनी पार्टी यानी कि बहुजन समाजवादी पार्टी के जो उम्मीदवार बीजेपी के उम्मीदवारों की सेम जाति के उतारे, वहां पर भी बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ा। इन्हीं कारणों के अलावा एक और कारण जो लखनऊ से लेकर दिल्ली के पॉलिटिकल कॉरिडोर में चर्चा में है, वो कारण है वोटर लिस्ट से नाम का गायब होना। मतदान के दिन ये पता चला था कि अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित होने के बाद भी संबंधित बूथों पर जो मतदाता सूची गई उसमें डिलीटेड बहुत सारे नाम थे। वह नाम जो पात्र हैं और लगातार बांदा में विधानसभा और लोकसभा के चुनाव पे मतदान करते आ रहे हैं, उनमें तमाम ऐसे, जैसे एक पूर्व हमारे सभासद हैं, उनका नाम काटा गया। तमाम बूथों पर ऐसी शिकायतें मिली। जब चुनाव हो गया तो फिर उसको हमने लिस्टेड कराया और उसकी बाकायदे एक रिटन कंप्लेन हमने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बांदा को जांच के लिए शिकायत भी की और ये लिखा कि ये देखा जाए कि ये किनकी बदमाशी से क्यों हुआ और किसके कारण हुआ। प्रकाश बीजेपी के विधायक हैं और उनका ये आरोप चौंकाता है क्योंकि प्रदेश में 2017 से ही बीजेपी की सरकार है। ऐसे में हमारी टीम ने बीजेपी के एक और विधायक रमेश चंद्र मिश्रा से बात की। संविदा कर्मी पर तैनात कर्मचारी जो तहसील में है और जिला मुख्यालय पर है, और इस संविदा कर्मी पर तैनात कर्मचारी जो कंप्यूटर पर फीडिंग करते हैं और जो डिलीटेड करते हैं, वो कर्मचारी समाजवादी पार्टी के समय के संविदा के द्वारा नियुक्त किए गए कर्मचारी हैं और वो प्योर रूप से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता की भांति चुनाव के समय वोटर लिस्ट के लिए काम करते हैं। अनंतिम प्रकाशन में एकाएक नाम डिलीटेड आ जाता है और ये सारा खेल जो कंप्यूटर पर ऑपरेटर बैठता है संविदा कर्मी, उसी के द्वारा किया जाता है। इसकी शिकायत मैंने संगठन पे उच्च स्तर पर भी किया था। माननीय मुख्यमंत्री जी की बैठक थी, उसमें भी मैंने इस बात को रखा था। खुद सत्ताधारी दल के विधायक इस बात की शिकायत कर रहे हैं। आरोपों की तीर समाजवादी पार्टी की तरफ चल रहे हैं। ऐसे में एबीपी न्यूज ने यूपी के अलग अलग जिलों में जाकर ये जानने की कोशिश की कि क्या वाकई में ऐसा कुछ हुआ, और हुआ तो आखिर क्यों हुआ। मेरा वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं आया, यह पता नहीं गवर्नमेंट की दिक्कत थी कि बीएलओ की कमी थी। इसमें मेरा वोटर लिस्ट में ना मेरा आया, ना मेरे पूजनीय दादाजी का, ना दादी जी का, किसी का नहीं आया। मतदान लिस्ट में हम लोगों का नाम नहीं था। पूरे परिवार में 6 लोगों में से 2 लोगों का नाम ही नहीं था। 2 लोगों के अलावा 4 लोगों का नाम नहीं था। हमारा नाम उसमें नहीं था लिस्ट में, इसलिए हमारा जो है कि वोट कटने के नाते हम लोग नहीं दे पाए वोट।
14 वोट है, 14 में केवल 7 वोट हमको मिला है। हमारा वोट तो कट ही गया, उस वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं था मेरा, हम कहाँ से देते थे। हमारे जो भाजपा के कोर वोटर थे लगभग 62 वोट डिलीटेड हो गए। 15-20 वोट हमारे बूथ पे डिलीटेड हो गए लास्ट सूची पे। फाइनल वोटर लिस्ट आई, उसमें हम लोगों ने देखा तो उसमें हमारे करीब जो है 75 वोट कट गए थे। वोटर लिस्ट में डिलीट लिखा हुआ था, तो मैंने बड़ा प्रयास किया कि वो वोट डाल दिया। किसकी गलती मानते हैं? बेरों के मानना है। मैंने आज तक अपने मतदान से वंचित नहीं रहा। इस बार के लोकसभा चुनाव में मैं जब मत का प्रयोग करने पहुंचा वहां पर मतदान केंद्र पर, तो मेरा वोटर लिस्ट से नाम डिलीट लिखा हुआ था। का नाम मतदाता सूची से विलोपित या डिलीटेड श्रेणी में कर दिया गया, जिससे वह मतदान से वंचित हो गया। और मुझे इस बार वोटर में मेरा नाम नहीं था। ये लोग जो ये संविदा कर्मचारी या जो भी इसमें नियुक्त किए गए हैं, BLO जो नियुक्त किए गए हैं कि हम इसको ये वोटर लिस्ट ये बढ़ाएंगे, तो ये पूरी तरह से जो है मनमाने ढंग से काम कर रहे हैं। इनको जो समझ में आता है उसका डिलीट कर देते हैं। जो भी अभी आप वोटर लिस्ट उठा के देखिए, आप अपने गांव के देख लीजिए, उसमें इतने लोगों का डिलीट कर दिया है जबकि वो डिलीट नहीं है। हमारे यहाँ 12 वोट थे, 12 वोट में 8 वोट हमको पड़ा और 4 वोट हमारा कट गया। और इसी तरीके के पूरे गांव में जितने भाजपाई थे सबका ऐसे 1 2 4 1 ऐसे कटा हुआ है। पूरे सदस्यगण मतदान बूथ पे गए और वहाँ जाने के बाद पता लगा कि आपका नाम ही नहीं है। तो लास्ट में कटा, तो समझ में आया नहीं कैसे क्या हुआ। लोगों का हमने देखा था उससे पहले 2-3 महीने पहले भी देखा था सभी वोट दे गए रहे इतनी दूर, भैया नाम ही नहीं रहा वोटर लिस्ट में, हम सब लौटी आए। फिर वो कांग्रेस द्वारा ये सब पोषित मानसिकता के जो लोग थे वही BLO थे। वोट डाले गए वहाँ लिस्ट में हमारा नाम नहीं रहा। भारतीय जनता पार्टी के जो पारंपरिक वोट हैं गांव में, उनके नाम वोटर जब अंतिम प्रकाशन की सूची आई तो उसमें ऐसे कई नाम गायब मिले जो भारतीय जनता पार्टी के प्रखर वोटर थे और पारंपरिक वोटर थे। उत्तर प्रदेश के 3 जिलों में हमारी टीम अलग अलग बूथ पर अलग अलग मोहल्लों में पहुंची, तो वाकई हैरान करने वाली जानकारियां हमें मिली। इसमें हम लोगों का नाम नहीं था, पूरे परिवार में 6 लोग। हैरानी की बात इसलिए ज़्यादा हुई क्योंकि जिन लोगों के नाम कटे थे उनमें से ज़्यादातर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता या पदाधिकारी थे, जिन पर वोटरों को बूथ तक ले जाने की जिम्मेदारी थी और उन्हीं के नाम गायब थे। ये सिर्फ एक ज़िले की बात नहीं है, हमारी टीम जहाँ जहाँ गई वहाँ वहाँ ऐसी कहानियाँ सुनने और देखने को मिली। बांदा में हमारी टीम ने कटरा मोहल्ले की BLO शीला चौरसिया से संपर्क किया। उनके पास जो वोटर लिस्ट मिली उसमें वाकई अलग अलग पन्नों पर डिलीटेड की मुहर नजर आ रही है। जिन लोगों के नाम डिलीट हुए उनमें से किसी की उम्र 27 साल तो किसी की 30 से 35 और 45, यानी सिर्फ बुजुर्गों के नाम कटने का मामला नहीं था। शीला ने बताया ये सब उनके स्तर पर नहीं बल्कि ऊपर से ही हुआ। हमको नहीं जानकारी हुई, हमको जब वोट पड़ रहे थे तब हमसे पूछा गया, नीरज त्रिपाठी आए थे तो बोले कि हमारा नाम कैसे काटा। हमने भैया हमने नहीं काटा, हमें नहीं पता है, हमको आपको हम रोज देखेंगे, हम क्यों आपका नाम काटेंगे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।